तो महिला आरक्षण बिल सदन में होगा पेश। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष से समर्थन की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है इससे पहले, और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल के समर्थन में अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाद में बताएंगे। बिल पर प्रधानमंत्री मोदी और खड़गे के बीच बातचीत हुई है, सोर्स ये बता रहे। संसद भवन में दोनों के बीच हुई है बातचीत। संसद भवन प्रेरणा स्थल पर मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर बात की है। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। सोर्सेज ये भी बता रहे कि खड़गे से संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील की गई है। महिलाओं के हित में आ रहे बिल का सभी करे समर्थन, और विपक्ष की अगर जो मीटिंग हुई उसकी बड़ी बातों का जिक्र करें तो महिला आरक्षण के साथ है विपक्ष, और विपक्ष परिसीमन के खिलाफ है। बिल पर जल्द चर्चा शुरू होगी। लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे, खड़गे ने यह स्टेटमेंट दिया है। इसी के साथ महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, खड़गे ने यह भी कहा है। लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर यह लागू हो, 2029 के चुनाव से ही लागू किया जाए। और विपक्षी पार्टियों का प्लान क्या है वो भी समझिए। देखिए, परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ है विपक्ष, और लोकसभा राज्यसभा की बहस में करेंगे इसका विरोध। संसद के विशेष सत्र में पास होंगे कई बिल, और महिला आरक्षण समेत 3 अहम बिल है। और सवाल यह है कि बदल जाएगा सीटों का गणित। तो देखिए, सरकार का प्लान क्या है 2029 के मद्देनजर। लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी है। सरकार पेश कर सकती है 3 बड़े बिल। और कौन कौन से बिल पेश होंगे? तो पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा हुआ है। दूसरा है 131वां संविधान संशोधन बिल। तीसरा है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल। 2029 लोकसभा चुनाव में लागू करने का इसे प्लान है। तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार 815 सीटें राज्यों के लिए, बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस वक्त 543 सीटें हैं। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र है। 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना है। संविधान संशोधन विधेयक लाने की इसमें योजना है। अब देखिए कैसे पूरा किया जाएगा परिसीमन का काम, तो ये भी आप समझ लीजिए। परिसीमन के लिए आधार ताजा जनगणना के आंकड़े होंगे। 2011 के या फिर 2026 की जनगणना के आंकड़े इसमें जाएंगे, इसमें लिए जाएंगे। 543 सीटों का आधार 1971 की जनगणना पर टिका है। नए कानून के तहत एक परिसीमन आयोग बनेगा, और आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज हो सकते हैं। इसके अलावा सीसी या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्यों से लोकसभा और विधानसभा के 5-5 सदस्य होंगे। और प्रधानमंत्री हर रोज संस्कृत में एक पोस्ट करते हैं, और आज इसी को लेकर वो पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है। ऐतिहासिक फैसले का इंतजार आज, और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक से हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए किस तरीके से ऐतिहासिक दिन साबित होगा।